कि आज फाइनली ओला ने अपने को आउट स्टेशन की बुकिंग दे दी और उसी बुकिंग की पिकअप लोकेशन पे आ चुका हूँ कस्टमर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी सुबह के बजने वाले हैं 9 और बारिश हो रही कानपुर में बढ़िया, तो इसकी वजह से जो है अभी तैयार हो गए हैं और ओला उबर की ड्यूटी भी कर दिया है ऑन, क्योंकि आज एक भी प्राइवेट राइड है नहीं। अब देखेंगे कि जो है अगर कोई आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, लोकल चला लेंगे। क्योंकि जो वैसे भी जो है आज कई दिनों से जो है चक्कर लगे हुए हैं प्राइवेट बुकिंग में, तो इसकी वजह से अगर आज नहीं भी आती कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि कल भी अपने पास बुकिंग ऑलरेडी लगी हुई है। और कहाँ की है, कितने की है, क्या है, ये बताएंगे कल के ब्लॉग में, आज नहीं बताएंगे। अगर आज बता देंगे तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी और आप लोग ब्लॉग देखेंगे नहीं, तो इसी वजह से नहीं बताएंगे। तो अब टाइम को ज़्यादा आपका ख़राब नहीं करते हुए अब जो आगे बढ़ते हैं। और जो भाई इस चैनल पर नए हैं तो उनसे बहुत ही ज़्यादा है रिक्वेस्ट कि चैनल को फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आप लीजिए एंजॉय। अब मिलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, तो अभी बज चुके हैं, टाइम देख के बताते हैं, टाइम हो चुका है 11 और हम लोग हैं विजेंद्र स्वरूप पार्क में। यहाँ पे हो चुका है एक घटना ये है कि जो है यहाँ पे एक भाई अपना आ चुका है, आसाम का एक भाई है, वो पता नहीं कैसे आ गया है कैसे नहीं आया है। वो एक तो इसकी लैंग्वेज भी नहीं हम लोगों को समझ में आ रही, एक्चुअली ये आसाम की भाषा में बोल रहा है। बस इतना समझ में आया है कि जो इसको यहाँ पर लोग, कोई ठेकेदार इसका था गांव के ही तरफ का, वो इसको काम के चक्कर में यहाँ पर लेके आया और यहाँ कानपुर में ही रास्ते में इसको जो है रास्ते में ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद से ये आज 3-4 दिन हो गया विजेंद्र स्वरूप पार्क में इधर उधर जो है रात में लेटता है बैठता है, और कुछ इसको जो है समझ में भी नहीं आ रहा यहाँ का कल्चर वगैरह। तो इसके बारे में जो है हम लोग जितनी ज़्यादा जानकारी हो चुकी हम लोगों ने उतनी ले ली है। और अब इसको जो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी होने के बाद इसको ट्रेन में बैठा लें और ट्रेन में बैठाल के इसको भेजें इसके जो है शहर। तो अब दिखाते हैं आपको इसको बैक कैमरे से, और इससे जो है जो भी भाषा में जो आप बोलेगा, अगर जो भी हमारे आसाम वाले भाई हैं या जानते हैं किसी को आसाम के जो मिलने वाले आपके हों, तो उनको जो है टैग करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसकी वजह से ये भाई अपना जो है अपने घर जा सके। ये आया हुआ है और ये काफ़ी जो है परेशान है, और इसको जो है ये तो बता रहा है कि इसको जो है रास्ते में लाके छोड़ दिया गया है काम के बोलकर। अब जो है जैसा है वो ये बेहतर जाने या भगवान बेहतर जाने। और इसकी आईडी वगैरह भी जो है लेकर ठेकेदार चला गया है। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी हैं परेशान, काफ़ी देर से हम हैं, प्रतीक है और कई लोग जो इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग टैग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ये जो है अपने घर पहुँच सके। तो मिलते हैं आगे और फिर बताते हैं आपको। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:30 और रही बात उस भाई की, तो हम लोग यहाँ पर थे, ऋषि को कॉल किया और भी लोग यहाँ पर बुलवा कर फिर बातचीत हुई। फिर निष्कर्ष ये निकला कि किसी तरह से जो कंट्रीब्यूट करने हैं पैसे हम लोग, और पैसे कंट्रीब्यूट करने के बाद इनको लेके जो इनको ट्रेन की टिकट दिलाकर और फिर इनको ट्रेन में बैठाते हैं और गुवाहाटी तक इनको जो पहुँचाते हैं और कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देते हैं, क्योंकि इसकी लड़के की जर्नी जो है वहाँ से 110 किलोमीटर और दूर था इसका गांव, तो तभी वो वहाँ पर पहुँच पाएगा। तो कुछ पैसे भी इसको दे दिए और इसको पहुँचा दिया गया है स्टेशन, और ई रिक्शे से पहुँचा भी दिया, जो कि आपको शॉर्ट्स के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि जो है किसी परेशान व्यक्ति की जो है मदद हो जाए, और ना ही इससे कोई हम लोगों को व्यूज़ की जो है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मेन मोटो जो था वो था कि जो वो बंदा अपने घर पहुँच जाए, और आप लोग भी इन सब चीज़ों से सतर्क रहें, किसी के बहकावे में इस तरह से जो कहीं भी मत जाएं, और अगर जाएं भी तो उसके बारे में पूरे अच्छे से जानकारी कर लें और अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दें, जिससे अगर इन केस कोई बात होती तो घर वाले तो उस चीज़ के लिए उससे सवाल जवाब कर सकें। तो ये था अभी तक का सीन। और काम, रही बात काम की, तो काम भी दोस्तों उतना ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं, क्योंकि कानपुर के अंदर बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से लोकल काम भी उतना आ नहीं रहा है।
तो इसी वजह से बैठे हुए हैं। अब देखते हैं आज कितने काम कर पाते हैं और कितनी राइडें होती हैं। जो होगा जैसा होगा सब कुछ आपको पता चलेगा इसी ब्लॉग में, वो भी MS सोलंकी के साथ में। तो बने रहें साथ। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 4 और रही बात की मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ स्वरूप नगर में ही और मैं कस्टमर की लोकेशन पर आया हूँ। और कौन सी बुकिंग है तो आपको बता दें कि आज फाइनली ओला ने अपने को आउट स्टेशन की बुकिंग दे दी और उसी बुकिंग की पिकअप लोकेशन पे आ चुका हूँ। कस्टमर से बातचीत हो गई है, बुकिंग भी लीगल है और कस्टमर भी आ चुके हैं। अब देखते हैं कि जो है बिल कितना आता है, क्योंकि 1386 रुपये दिखा रहा था जो आपको इधर शो हो रहा होगा। अब देखते हैं बिल इतना ही आता है या इससे ज़्यादा आता है। जो होगा जैसा होगा सब कुछ आपको बताएंगे इसी। दोस्तों अभी बज चुके हैं 5:38। आप देख सकते हैं सामने टोल पर ये यहाँ का हर बार का जो रोना है, इनका ना स्कैनर काम करता है ना ही लोगों की सर्विस अच्छी है, क्योंकि इतने सारे बूथ हैं। बट क्या है ना कि जो है 4 से 5 2 से 3 ही जो है बूथ खोल रखे हैं, बाकी बंद कर रखे हैं। इतना ज़्यादा काम चोरी है यहाँ पर और जो है इसकी वजह से यहाँ पे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम। अब अभी अगर इनसे इसी बात पर बात करी जाए कि जो है 10 सेकंड के बाद तो फ्री होता है, तो जो है फिर ये लोग करते हैं बहस और करते हैं लड़ाई। ये है यहाँ की सच्चाई। तो दोस्तों कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप और टोटल गाड़ी जो अपनी चली है वो चली है 69 किलोमीटर और जो कस्टमर का बिल आया वो आया 1485 रुपये। और रही बात ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर अपने को मिला है 934 रुपये और 100 रुपये दैनिक भत्ता मिला के 1034 रुपये अपने को मिला है। तो अभी तक तो काम ठीक रहा। अब देखते हैं कितनी देर में वापसी की बुकिंग आती है और कितनी देर में जो है हम लोग कानपुर पहुंचते हैं। अभी तो जो है यहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से तो दूर क्या है 12-13 किलोमीटर एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से ही बुकिंग बजने के जो चांस ज़्यादा हैं। तो इसकी वजह से टाइम को वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं एयरपोर्ट और देखते हैं कितनी देर बाद जो बुकिंग आएगी तो और आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 7 और रही बात राइड की, तो अपने पास ओला से राइड एडवांस में बच चुकी है कानपुर की और जिसका बिल दिखा रहा है 1599 जो आपको इधर शो हो रहा होगा। अब देखते हैं वहाँ पहुँच के कितना बिल आता है, कितना गाड़ी चलती है या बिल बढ़ता है या कम होता है। जो होगा जैसा होगा सब कुछ आपको पता चलेगा इसी ब्लॉग में। और देखते हैं अब कस्टमर का फ़ोन कितने बजे तक आता है, क्योंकि 7:30 बजे का पिकअप है। तो वेट कर रहे हैं कस्टमर का, एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े हुए हैं। अब जो होगा जैसा होगा सब कुछ आपको पता चलेगा इसी ब्लॉग में, वो भी MS सोलंकी के साथ में। तो बने रहे साथ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 10 और रही बात कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं कस्टमर के लोकेशन पर आ गया हूँ और उनको ड्रॉप कर दिया है। और रही बात उनके बिल की, तो बिल उनका 1599 ही आया, यानी कि 1600 जो दिखा रहा था वो उनसे बिल ले लिया है और उनको ड्रॉप कर दिया है। और अभी आ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ से सीधा चलते हैं घर। और रही बात बिल की, गाड़ी कितनी चली, तो गाड़ी अपनी चली है टोटल 85 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो बिल भी सही आया, कोई ख़राब नहीं आया। अब रही बात की जो है दोनों ऑपरेटर की, तो वो बताएगा आपको कंप्यूटर वाला सरताज और उसका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों आपको अब दिखाते हैं कि आज ओला में टोटल कितना ऑपरेटर अपना बना। तो आप देख सकते हैं 2105 रुपये का ऑपरेटर दिखा रहा है। अब अंदर से खोल के देखते हैं टोटल ऑपरेटर 2105। आज ओला ने मेहरबान होके दे दी आउट स्टेशन की राइड। तो आप देख सकते हैं जो राइड मैंने अभी ला के छोड़ी है इसका बिल आया 1599 रुपये, जिसमें से ऑपरेटर मिला है 970 और दैनिक भत्ता मिला के 1070 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब जाने वाली राइड का आपको दिखाते हैं। जाने वाली राइड का अपने को मिला है 1485 रुपये कैश, जिसमें से 934 रुपये ऑपरेटर और 100 रुपये दैनिक भत्ता, यानी कि 1034 रुपये अपने को ऑपरेटर इधर मिला। अब टोटल ऑपरेटर की बात करें तो 2105 रुपये अपना हो गया। तो आज का काम ठीक रहा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं घर। और रही बात की ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर अपना टोटल बना है 2105 रुपये का।
जो कि ठीक है। काफ़ी दिनों से आउट स्टेशन की राइड भी नहीं आ रही थी, तो फाइनली आज ओला ने आउट स्टेशन की राइड दे भी दी और अभी घर पहुंच चुके हैं। खाना पीना खा के अब जो है करते हैं आराम, क्योंकि कल सुबह उठना है जल्दी और आपको बताएंगे कि जो है सुबह कहाँ जा रहे हैं। वो सुबह के ही ब्लॉग, कल के ही ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो ये रहा आज का इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों एक ज़रूरी बात ये भी, जो मैंने शॉर्ट्स बना के डाले उस असम वाले भाई की, तो उसका कोई ये मोटो नहीं था कि मुझे सिंपैथी चाहिए जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या व्यू बढ़े। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, वो सिर्फ इसलिए थी कि जो है अगर मुझे ऊपर वाले ने उस लायक बनाया है तो मैं उस चीज़ का यूज करके उस बंदे को उसके घर तक पहुंचा सकूं। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाया कि हो सकता है आपके थ्रू हमारे कुछ सब्सक्राइबर हो सकता है असम के भी हों या और कहीं के हों या उनका रिलेटिव वहाँ का हो। तो इस वजह से मैंने बनाया कि जिसकी वजह से उस भाई की मदद हो जाए और वो अपने घर पहुँच जाए, इसकी वजह से मैंने बनाया था। तो ये रहा आज का ब्लॉग और आज का वीडियो भी, जिससे आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और देखते रहें MS सोलंकी ब्लॉग। और जो भाई इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दीजिएगा दबा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।